अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। रुचिता, ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। निहार जी, आप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। निहार जी, आपको सब याद आ गया? हाँ रुचिता, मुझे सब याद आ गया। हे भगवान, इस कठपुतली में तो बम है। बेटा, तुम्हें सच में सब कुछ याद आ गया? हाँ पापा, रुचिता, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। मैंने तुम्हें सिर्फ खुशियां देने का वादा किया और बदले में तुम्हें सिर्फ तकलीफें मिली। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज ऐसा मत कहिए। आपने मुझे तकलीफ के बदले प्यार देके इतनी खुशियां दे दी है कि उसके सामने दुख और तकलीफ कुछ मायने नहीं रखता। आज मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे निहार जी वापस मिल गए। निहार, निहार, मेरे बच्चे, तुम्हें सब याद आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं कह ही नहीं सकती। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, साथ ऐसे ही बना रहे तुम दोनों का। एक बार फिर जीत गए। मेरा बच्चा, कभी किसी की बुरी नजर न लगे तुम्हें। रुचिता, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारे बीच कभी किसी को नहीं आने दूंगा। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी से गम के बादल ही हट जाएंगे। सॉरी बेटा, पर तुम्हारी माँ तुम्हारे इस वादे को तो पूरा नहीं होने देगी। इस लड़की को तो मैं तुम्हारी जिंदगी से अलग करके रहूंगी। तुमने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया बेटा। तुम्हारी वजह से ही निहार की याददाश्त गई थी और अब तुम्हारे इस खेल की वजह से ही निहार की याददाश्त वापस आ गई। रुचिता की वजह से याददाश्त वापस गई थी मतलब? वो निहार भैया, माँ और दादी जी को लगता है कि रुचिता कार चला रही थी, उसी से आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी याददाश्त चली गई। दादी? बेटा, वो रुचिता बोल रही थी ना कि हाईवे पे गाड़ी वो चलाएगी और हाईवे पर ही एक्सीडेंट हुआ, तो हमें लगा कि इसी की वजह से हुआ था। हाँ दादी, रुचिता ने कहा था, लेकिन गाड़ी रुचिता नहीं चला रही थी, गाड़ी मैं चला रहा था। और एक्सीडेंट किसी की गलती से नहीं हुआ था, कार की ब्रेक्स फेल हो गई थी, इसीलिए हुआ था। रुचिता,
तुमने मॉम और दादी को कुछ बताया क्यों नहीं? छोड़िए ना निहार जी, आप भी कौन सी बात लेकर बैठ गए। खुशी की बात तो ये है कि अब आप बिल्कुल ठीक, आपको सब कुछ याद आ गया। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा नहीं होगा, पहले से बेहतर होगा रुचिता। क्योंकि जो दर्द तुमने मेरी वजह से सहा है ना, उस सबकी सूद समेत भरपाई करूंगा। रुचिता बेटा, जी पापा जी। मेरी दवाई लेकर आना। जी। रुचिता, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए निहार को प्रेजेंटेशन बनवाने में मदद कर देना प्लीज। ओके। थैंक यू। रुचि रुचि, मेरा ना कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है और तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी बनाते हो, तो मेरे लिए कॉफी ले आओ। ओके, थैंक यू। रुचिता, जल्दी से रेडी हो जाओ, मूवी के लिए लेट हो रहे हैं। रुचिता 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 का भूत सवार हो गया है सब में। भाभी कॉफी। थैंक यू रुचिता। रुचिता, निहार की प्रेजेंटेशन। रुचिता, मेरा ये काम कर। रुचिता, मेरा मोबाइल कहाँ है? कान पक गए ये नाम सुन सुनकर। क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं मैं जो ये लड़की मेरे निहार की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। क्या करूं? मधु, तुम यहाँ अचानक? अरे मिठाई खिलाने आई हूँ पूनम तुम्हें। किस बात की मिठाई? अरे मेरे बेटे को नौकरी लग गई है ऑस्ट्रेलिया में। क्या? मेरा मतलब उस पर तो केस चल रहा था ना, उसे यहाँ कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी, उसका केस खत्म हो गया क्या? सिर्फ केस ही खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ऐसी चाबी लगी है मेरे हाथ कि मेरे किस्मत का हर बंद ताला खुलने लगा है। मेरी तो हर तकलीफ का निवारण मिल गया है मुझे। ऐसा क्या लग गया तेरे हाथ में? काली मंदिर वाले चमत्कारी बाबा। रुचिता, रेडी हुई कि नहीं? जल्दी करो यार, नहीं तो फिल्म के लिए लेट हो जाएंगे। जल्दी करो भाई, फिल्म देखने जाना है। रुचिता, 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 सॉरी सॉरी निहार जी, वो हम लोग आज हॉरर मूवी देखने जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि पहले से ही मूड बना लूं। हाँ, तुम्हारे मूड के चक्कर में हार्ट अटैक आने वाला था मुझे। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इतना ज्यादा डर जाएंगे। वो डरा नहीं था, बस थोड़ा सा
चौंक गया था। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? हाँ, बहुत हंसी आ रही है ना? ठीक है, तुम रुको, मैं अकेले चला। नहीं। अगर आप वहाँ पे डर जाएंगे तो आपको संभालेगा कौन? मजाक उड़ा रही हो मेरा? डरपोक लगता हूँ मैं? नहीं। तुम्हें तो मैं अभी सॉरी। कितनी क्यूट है ये, और उतनी ही खतरनाक भी। जय चमत्कारी बाबा, बाबा की जय हो। बाबा जी वो बहू से परेशान हो? अपनी बहू को अपने बेटे से दूर करना चाहती हो? बाबा आप महान है, आप चमत्कारी ही नहीं, आप अंतर्यामी है बाबा। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अपनी बहू से ही परेशान हूँ। मैंने लाख हथकंडे अपना लिए बाबा, लेकिन उसे अपने बेटे से दूर ही नहीं कर पाई मैं। मेरे परिवार पर, मेरे बेटे पर उसका साया हट ही नहीं रहा है। इसीलिए मुझे आपके मदद की जरूरत है बाबा। बहू की कोई निशानी लाई हो? लाई हूं ना बाबा, लाई हूं। हाँ, लाई हूं। ये बाबा, इसे यहां रख दो। ओम ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा, विद्या कालिंदे स्वाहा, रुद्राक्षमय स्वाहा, ओम फट् फट् स्वाहा स्वाहा। ये बहुत ही खास संदूक है। इस डब्बे को अपने बहू से ही खुलवाना। वो जैसे ही इस डब्बे को खोलेगी, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी और तुम्हारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। ऐसा है क्या इस डिब्बे में बाबा? इसमें वो अनोखी शक्ति है जो तुम्हें आबाद करेगी और तुम्हारी बहू को तुमसे दूर कर देगी। रुचिता को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, बस तेरा सब काम हो जाएगा। ओम भीम भीम स्वाहा, कालिंदे स्वाहा, विद्या कालिंदे स्वाहा, रुद्राक्षमय स्वाहा। ये भभूत का टीका अपने बहू को छोड़कर बाकी सबको लगा देना, ताकि ये अनोखी शक्ति तुम्हारी बहू के सिवा किसी और पर असर ना करे। जी पापा। एक बात का खास ध्यान रखना, ये डब्बा सिर्फ तुम्हारी बहू ही खोले, वरना ये अनोखी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी।
क्या निहार जी, वहाँ पे लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स और पति के डर के मारे हाथ नोच रही थी और आपने तो मेरा ही हाथ लाल कर दिया। अब ना मुझे ये हॉरर मूवीज देखना ही नहीं है, आगे से हम सीधा कॉमेडी मूवीज देखेंगे, एक्शन। अच्छा, उस मूवी के तरह अगर मेरे अंदर भूत आ गया तो मैं भाग जाऊंगा, तुम जानो तुम्हारा भूत जानो, मैं तो चला। अच्छा निहार जी रुकिए, तो मैं मजाक कर रही थी। सॉरी माँ, वो आपको ऐसे अचानक देखा ना तो डर गई। जाओ जाकर सबके लिए चाय बना लो। जी। उसके बाद तो पूछ भी मत, मैंने अच्छा हुआ आप सब लोग एक ही जगह मिल गए मुझे। मैं आज एक मंदिर गई थी, वहाँ पंडित जी ने मुझे सबकी खुशहाली के लिए ये भभूत दी है। आप सब लोग टीका कर लीजिए। कौन से मंदिर गई थी पूनम? वो माँ जी ओल्ड हाईवे के पास ना एक नया मंदिर बना है, वहीं गई थी। अच्छा, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। माँ जी आपको ले चलूंगी, अभी आप तिलक लगा लीजिए। हाँ। अब हम सब सुरक्षित हैं सिवाय रुचिता के। लो, रुचिता भी आ गई। दादी जी, माम आप इसे भी बबूत लगा दीजिए, वैसे भी ये इन सब चीजों में बहुत मानती है। हाँ, ये तो किचन में गई थी, मैं भूल ही गई कि ये भी है। तो भभूति खत्म हो गई है इस समय। सॉरी बेटा, मेरे दिमाग से उतर गया। अगली बार मैं बाबा जी से तुम्हारे लिए स्पेशल भभूति लेकर लगाऊंगी तुम्हें। ठीक है। अरे ऐसे कैसे ठीक है? पर बेटा क्या कर सकते हैं, भभूत तो खत्म हो गई ना, मैं अगली बार लगा दूंगी इसको ले आके पंडित जी से। तो कोई बात नहीं मना माम, मैं अपने टीके से इसे टीका लगा देता हूँ। रहने दीजिए निहार जी, मैं बाद में लगा लूंगी। क्यों, तुम्हें आशीर्वाद नहीं लेना क्या? माँ आप ठीक है ना? सॉरी, वो हाथ से फिसल गए मेरे। आप बिना थोड़ा ध्यान दिया करो ना। जी मिस्टर शेखावत। माँ इसकी सफाई करवा देती हूँ। बच गए, अब बस रुचिता से वो डब्बा खुलवाना है। रुचिता। माँ, ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? ये कुछ नहीं, वो चाय गिर गई थी ना तो चोट लग गई थोड़ी। अच्छा तुम ये डिब्बा खोल दोगी प्लीज? लाइए। निहार जी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मॉम, वो जरा सा फिसल गया था पैर, और कुछ नहीं। आप भी ना पक्का फोन देख के चल रहे होंगे। चलिए मैं बाम लगा देती हूँ, आइए आराम से। हे भगवान, ये डब्बा कहाँ गायब हो गया? वो डिब्बा सिर्फ रुचिता को खोलना है, कहीं कोई और ना खोल दे। ये डब्बा सिर्फ तुम्हारी बहू ही खोले, वरना ये अनोखी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी।
ये डब्बा आपके पास कहाँ से आया बाबूजी? अरे मेरा डब्बा है, इसमें मेरी पुरानी फाइलें और कुछ पुराने गहने हैं, लेकिन ये बाहर कैसे आया? क्या बात करती हैं आप माँ जी, ये डब्बा मेरा है। अरे ये मेरा डब्बा है। मेरा डब्बा है माँ जी। मेरा डब्बा है, चाहो तो खोल के देख लो। देखो, देख क्या रही है? अरे खोल के देखना। हेलो, आपके कमरे में आपका डब्बा पहुंचा देती हूँ मैं। हाँ हेलो, हाँ शकुंतला। कुछ भी करके मुझे ये डिब्बा रुचिता से खुलवाना ही है। क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं? रुचिता, देखो ना बेटा, सुबह से किसी को ये डिब्बा खोलने का मौका ही नहीं मिला। तुम जरा खोल दोगे प्लीज? नहीं। रुचिता, रुचिता रुको, मैं खोल देता हूँ। अरे बेटा, तुम क्यों खोलोगे? वो खोल रही है ना। मॉम वो बिजी है, उसे सब्जी बनाने दीजिए ना, मैं खोल देता हूँ। अरे ये डब्बा सिर्फ तुम्हारी बहू ही खोले, वरना ये अनोखी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। क्या हुआ? मॉम पता नहीं आपका ध्यान कहाँ रहता है। पहले चाय से एक हाथ जला दिया, अब दूसरा भी। बेटा, ध्यान ही नहीं रहा मुझे। कढ़ाई गरम है। कोई बात नहीं, आप माँ आइए, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। हाँ चाहिए। माँ थोड़ी देर में ना ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको इस क्रीम से छाले भी नहीं पड़ेंगे। ये डब्बा भी मैं साथ ले आई। माँ इसमें क्या है, आप सुबह से इसको खुलवाने के लिए परेशान हैं। वो कुछ पूजा का सामान है इसमें, कल पूजा के लिए चाहिए ना। हाँ लाई, मैं ये खोल देती हूँ। तुम इसे खोलो, तब तक मैं बाथरूम होकर आती हूँ। हाँ जी। ये क्या है? दरवाजा खोलो, मुझे निकालो यहाँ से।
रुचिता, रुचिता, माँ ये डब्बा खोल दिया मैंने, ये लीजिए। ये तो कल पता चलेगा कि मैं कामयाब हुई या नहीं। अरे रुचिता कहाँ है? आज आरती उसे करनी है ना? आ रही होगी बात। अब सॉरी पापा जी, मुझे देर हो गई आने में। कोई बात नहीं बेटा, आओ आरती कर लो। तुम्हारी बहू जैसे ही यह डब्बा खोलेगी 12 घंटे के अंदर उसके शरीर में अनोखी शक्ति प्रवेश करेगी। अनोखी शक्ति? वो अनोखी शक्ति तुम्हारी बहू से वो सारे काम कराएगी जिसके बारे में कोई सपने में भी सोच नहीं सकता है। और फिर जल्द तुम्हारी बहू के हरकतों के कारण तुम्हारा बेटा उसे छोड़ देगा। पर बाबा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे बहू के शरीर में वो अनोखी शक्ति प्रवेश कर चुकी है? पूजा का नारियल उसके हाथ से छुआ कर तोड़ देना। अगर वो अंदर से लाल निकला तो समझ जाना कि अनोखी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वहाँ क्यों खड़ी हो रुचिता? आओ, आरती के लिए देर हो रही है, आरती करो आके। आप लोग कर लीजिए माँ, मुझे नहीं करनी। रुचिता, तुम ठीक हो ना? मुझे पूजा नहीं करनी। पापा शायद इसकी तबीयत खराब है। रुचिता, पूजा नहीं करोगी तो कम से कम प्रसाद को ही हाथ लगा दो। लो। खाटू श्याम जी महाराज की जय। ये ऐसा कैसा नारियल? ऐसा तो पहली बार देखा है। मतलब रुचिता के अंदर अनोखी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। अब रुचिता का खेल खत्म और मेरा खेल शुरू। रुचिता, तुम आराम करो ना, तुम्हारी तबीयत मुझे बहुत खराब लग रही है। आराम करो। आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? आरती क्यों नहीं कर रहे?
पर रुचिता, तुम्ही ने तो अभी कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आरती नहीं करोगी। हाँ सर, थोड़ा भारी हो रहा है, लेकिन आरती कर लेते हैं ना। चलिए। इसे क्या हो गया? ये अचानक नॉर्मल कैसे हो गई? तुम्हारे बहू के अंदर अनोखी शक्ति तो प्रवेश करेगी ही, लेकिन सूर्य की किरण पड़ते ही उसके शरीर से वो निकलकर वापस इस डब्बे में बंद हो जाएगी। तुम्हें वापस अपने बहू के शरीर में प्रवेश करवाने के लिए तुम्हें वो डब्बा अपने बहू के सामने खोलना होगा। एक बार अनोखी शक्ति ने ये शरीर पहचान लिया तो वो बार बार उसी शरीर में जाएगी। वो अनोखी शक्ति वापस डब्बे में चली गई होगी। अब फिर से वो डब्बा रुचिता के सामने खोलना होगा। आओ बेटा, आरती कर। ये नारियल को साइड में रख दे तू। बोलो श्री खाटू श्याम महाराज की जय। पापा जी, मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन निहार जी को सब याद आ जाएगा उस दिन मैं घर में हवन करवाऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आज ही पंडित जी को फोन कर देता हूँ और शाम को हवन रखवाने के लिए कह देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है रुचिता, इसी बहाने इस घर की और हम सब की नजर उतर जाएगी। और पूजा तक मैं व्रत भी रख लूंगी। पूजा करवाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज देखो, ऐसे तुम्हारा शौक पूरा करूंगी कि दोबारा कोई तुमसे पूजा करवाने का नाम नहीं लेगा। जब तक रुचिता धूप में है, ये पूरी शक्ति इसके शरीर में नहीं जा सकती। क्या करूं? कैसे धूप से लेकर जाऊं इसे? रुचिता, अब तुम एक काम करो, लाओ ये कपड़े मुझे दो, मैं तय कर देती हूँ, तुम पूजा के लिए जाके फूल तोड़ लो। जी भाभी। ये लड़की तो फिर से चली गई धूप में। हवन से पहले कुछ ना कुछ करना होगा। ओफो, दादी ने ये साड़ी दी थी हवन के लिए, पर मुझसे तो ना इसकी प्लीट्स बन रही है और ना ही पल्ला सेट हो रहा है। देख के तुझे मदहोश हो जाता हूं मैं। तेरी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता हूं मैं। क्या निहार जी, एक तो पूजा के लिए देर हो रही है और मेरी साड़ी सेट नहीं हो रही और आपको शायरी की पड़ी है। लाओ मैं सेट कर देता हूँ। आप सेट करेंगे? हाँ तो बस फोल्ड ही तो करने हैं। अच्छा ठीक है, पहले ना आप इसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए। अब ये वाला ऐसे और इस लड़की ने तो मेरे निहार को अपने पल्लू से बांध कर रख दिया है। इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। टीका और रक्षा का कलावा तो घर में सभी को कल ही बांध दिया है मैंने।
इसलिए मेरे निहार को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अनोखी शक्ति रुचिता के शरीर में जरूर प्रवेश करेगी। माँ, ये डब्बा कहाँ से लिया? कितना सुंदर और कितना एंटीक है। ये डब्बा? हाँ, ये मेरा डब्बा है। ये बहुत पुराना डब्बा है, स्टोर रूम में रखा था, वहीं से तो लेकर आ रही हूँ मैं इसे। लाओ तो। माँ, डब्बा हिल रहा है। देखो तो, पुराना डब्बा है ना, स्टोर रूम में रखा था। हो सकता है कोई चूहा हुआ हो। खोल के देखो। नहीं, चूहा आप ही देख लो। मैं तो बस ये बताने आई थी कि वो भोग में ना हलवा और पूड़ी बना रही हूँ, तो वो मैं बना दूंगी। आप देख। अरे कहाँ चली गई ये रुचिता? अभी तो यही थी। ये रुचिता बार बार धूप में क्यों चली जाती है? मैं ना तुम्हारी जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्वर बाबा। हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। आगे से तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी ना, सीधा मुझसे बात करना। चले? रुको, इतनी प्यारी लग रही हो, नजर का काला टीका तो लगाने दो। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, काला टीका लगा रहा हूँ। मैं लगा लूंगी, आप जाइए, पूजा के लिए देर हो रही है। रुचिता, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मेरा काम हो गया। आप जाइए, मुझे थोड़ा काम है। ओके, सॉरी, मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हें पूजा की बहुत टेंशन है। मैं भी ना कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो जाता। तुम प्लीज नाराज मत होना, मैं जा रहा हूँ। मुझे किसी की नजर नहीं लग सकती। हाँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी। हाँ जी अवश्य। पंडित जी बस आ ही रहे होंगे। निहार और रुचिता कहाँ है? पापा, मैं आऊं। रुचिता भी तैयार हो गई है, बस आती ही होगी। निहार बेटा, रुचिता ने मेरी दी हुई लाल साड़ी ही पहनी है ना? जी दादी।
पधारिए पधारिए पंडित जी, स्वागत है। नमस्कार। जजमान, पहले ही मुझे आने में देर हो गई है, अब आप सब जल्दी से बैठ जाइए, पूजा शुरू करते हैं। जी। अरे बेटा, रुचिता कहाँ रह गई? मन्नत उसी ने मांगी थी तो पूजा भी उसी को करनी पड़ेगी ना। मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। तैयार तो वो हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया। फोन नहीं उठाया उसने। जजमान, मुहूर्त हो गया है। मैं देख के आती हूँ। हद है, खुद ही पूजा रखवाई और खुद ही गायब हो गई। इतना भी क्या सजना सवारना, इससे कौन सी उसकी शक्ल बदल जाएगी? मॉम प्लीज। रुचिता, रुचिता जल्दी आओ, सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी भी आ गए हैं। आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ऋतु, रुचिता कहाँ है? पापा जी वो बस आ ही रही है। इस लड़की को समय की कोई कदर ही नहीं, हमेशा लेट आती, हमेशा। देर हो क्यों रही है? तू तैयार हो गई थी। मैं देख कर आता हूँ। रुचिता, प्रणाम पंडित जी। ये क्या बेहूदगी है रुचिता? पूजा में साले कपड़े पहनकर कैसे आ सकती हो तुम? मैंने जो लाल साड़ी दी थी वो क्यों नहीं पहनी तुमने? निहार की सेहत के लिए मन्नत रखी थी ना तुमने, उसका इतना भद्दा मजाक कैसे उड़ा सकती हो तुम? अपने सुहाग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो रुचिता। रुचिता, तुमने तो दादी की दी हुई रेड साड़ी पहनी थी ना, तो फिर ये काली साड़ी क्यों पहन ली? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें